तो महाराज ऐसा सुना है कि जो पापी अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं करते वो स्वयं तो नरक में जाएंगे और पूर्वजों को ले जाएंगे। ब्राह्मण के बात सुन करके संत ने कहा, यति ने कहा, अरे विप्रदेव, पुत्र नाम का अर्थ पता है? पुत्र कहते किसे हैं? हाँ, पुत्र उसे कहते हैं, पुण्नाम का नरक होता है और पुत्रम प्रयति, जो पुण्नाम का एक नरक है उससे त्रय पार कर जाए उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र के खातिर ही नरक में जाने पड़े। तब पुत्र चोर बन जाए, पुत्र उल्टे सीधे काम करे तो बताओ, पुत्र के कारण ही नरक में जाने पड़े तो फिर तो ऐसे पुत्र से तो न होने में फायदा है। बताइए महाराज, सवरी के कौन सा पुत्र था? सवरी पुत्र न जन्म्यो, सवरी पिवान कीनो, पति दर्शन ने कीन, और सवरी पुत्रवती भई, प्रभु गोदी भर दीन। तो पुत्र से क्या मतलब है? पुत्र के कारण नरक में जाने पड़े तो ऐसे पुत्र से कौन सी फायदा? और हे विप्रदेव, किसी का पुत्र किसी का कल्याण नहीं करता है। पहले उन महान पुरुषों ने अपना यश आप कमाया था। जब प्रहलाद आदिकों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया था। आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया था। आदिकों का पुत्रों ने क्या नाम चलाया। कर्मों की खेती है, जो बोलेगा वो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने तो ये कर्मों की खेती है, जो करेगा वो भरेगा, अन्यथा बेटा किसी का कुछ नहीं करता है। तो ज्यादा दुखी हुआ, मरने को तत्पर हुआ और उन यति ने एक फल दे दिया। कहा, जाओ, तुम्हारे खाते में नहीं है लेकिन हम अपने पुण्य बल से आपको दे रहे हैं, ये फल ले जाओ, तुम्हारी पत्नी खाएगी और 1 साल का नियम रखे और 1 साल के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। वो फल लेकर के पहुंच गए और महाराज, हम तो ये कहते क्यों, धुंधली ने बात मानी नहीं, खूब कहा कि खाओ फल, उसने कहा हम नहीं खाएंगे है? लेकिन आज के समय से फिर भी कुछ धुंधली ठीक गई। आज की तो यूं कहती है, आदत तुम भी खाओ। हाँ, पता नहीं हमें ही क्यों खिला रहे। तो महाराज, धुंधली को दिया फल लेकिन उसने खाया नहीं। नास्तिक नाना प्रकार की कुतर्क तर्कों से उसने फल को त्याग दिया। और उसकी बहन आई, बहन ने कहा तू मत खा, पता नहीं किस बाबा ने इस पर टुटका टमना किया हो, इसे अपनी गाय पर भी तो कोई बछड़ा बचिया नहीं, उसे खिला दे, वो तो होगा तो किसी के हो जाएगा बालक। तो उसने फल दे दिया गाय को और कहा हमारे यहाँ बहुत सारे पुत्र हैं और मेरे कोई फिर पुत्र जन्मेगा तो मैं तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को धन दे देना। ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ और बहन रातों रात धुंधली को दे गई
और इसने उसके पति को धुंधुली ने धन दे दिया और इसने झूठा ढोंग रच दिया कि मेरे पुत्र हुआ, मेरे पुत्र हुआ। इसके बाद महाराज ठीक उसके कछुस थोड़े समय के बाद गाय को जो फल दिया था तो गाय से भी एक पुत्र का जन्म हुआ कान के द्वारा अथवा लंबे लंबे कान होने के कारण। आज धुंधकारी का जन्म पहले हो गया। धुंधकारी को नाम तो धुंधकारी नहीं था, लेकिन जब ब्राह्मणों ने नाम रखने की उसके पिता ने कहा तो धुंधली ने सबको डांट फटकार के भगा दिया और कहा मेरा पुत्र है, मैं माता हूं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। नाम माता प्रतिष्ठा, इसकी मैया ने नाम रखा। धुंधली माने कम दिखे और धुंधकारी का अर्थ है जो धुंध को और आगे बढ़ाए, धुंध के कार्य को। धुंधली माने अज्ञान की रात्रि और धुंधकारी जो धुंध के कार्य को और कुछ आगे तक बढ़ा के ले जाए उसे धुंधकारी कहते हैं। और थोड़े समय के बाद महाराज 3 महीना के बाद में गाय से एक पुत्र हुआ। इसके लंबे लंबे कान थे, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण। ये महात्मा गोकर्ण जी है। अब तो महाराज थोड़े समय के बाद कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। थोड़े समय में ही होनहार बिरवान के होत चीकने पास। महाराज पता लगने लगा कि दुष्ट है धुंधकारी। ऐसा हो गया, चोरी हुआ, शराबी कबाड़ी हुआ, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कुआं में डाल देता है, गांव में आग लगा देता है। और गोकर्ण जी जो गाय से पैदा हुए वो महात्मा का प्रसाद है। गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए। अब तो महाराज इसके बाद में धुंधकारी महाखल हो गया। आप जानते हो खल किसे कहते हैं? क्यों जानते होंगे? खल कहते हैं, देखिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बार-बार वंदना किसी की नहीं की है, एक बार वंदना कर दी है सबकी, लेकिन खलों की 2 बार वंदना की है। बहुर बंद खलगन सतभाए के बिन काय दाएं में बाएं और उदय केतु समहित सब ही के और ये कुंभकर्ण सम सोवत नीके। खल कहते हैं जो खाए और लड़े, और विशेष रूप में अर्थ है जाको खाए वाई सो लड़े। और अर्थ निकालना है तो जो सरसों को आप कोलू पर पिलवाने के लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं जो तेल के बाद निकलती है? उसे खलई तो कहते हैं। तो जब तेल निकल गया उससे कुछ नहीं बचा, अब उसमें उसे खल कहते हैं। जिसमें श्रद्धा भाव का, विनम्रता का तेल खत्म हो जाए वो खल है। तो धुंधकारी महाखला खल हो गया। रात्रि में गांव में आग लगा देता है और चोरी करता है। गांव में आग लगा देते हैं लोग कभी कभी। एक 4 गाने वाले थे तो और कोई नशा करते होंगे। हाँ, तो वो नशा मतलब नशा करते थे बहुत ज्यादा। और जब नशा उन्हें चढ़ा, जब नशा हुआ तो महाराज किसी के पास, चारों में एक के पास भी खेत नहीं था। तो एक ने कहा कि भाई क्या करें, खेत नहीं है, नहीं तो बुखारी रख लेते। दूसरे ने कहा हमारे पास 100 बीघा है उसमें रख लो। तीसरे ने कहा रख तो लेंगे लेकिन गांव वाले छोड़ेंगे नहीं, खेत को बुखारी खा जाएंगे।
चौथे ने कहा हम गांव को रहने ही नहीं देंगे तो मैं तो क्या करूंगा। अभी देखो वो गया और रात्रि में उसने आग लगा दी, क्यों नशा में थे। आग लगा दी, वो गांव जलने लगा। सब लोग कहने लगे बचाओ बचाओ, गांव में आग लगी है, गांव में आग लगी। किसने लगाई? वो चारों ऊंचे पर खड़े होकर के कह रहे थे चूसोगे उखाड़ी, हम चुसाएं तुम्हें। लोगों ने कहा इन नशेड़ों ने आग लगा दी, न कहीं खेत न कहीं उखाड़ी, गांव की वही खुआरी। तो महाराज इसी प्रकार से धुंधकारी करता है, नशा में गांव में आग लगा देता है, चोरी करता है और सर्व द्वेषी पीड़ कहा, सर्व प्रत्येक जनों का ये द्वेषी हो गया। अब तो महाराज वही पिता जो पुत्र के लिए रो रहा था, वही पिता आज फिर रोने लगा। तो सारा धन संपत्ति ठिकाने पे लगा दी, तो वही आत्मदेव पिता फिर रोने लगा। एक दिन रात्रि में रो रहे थे आत्मदेव। धुंधकारी चोरी करने चला गया रात्रि में। आज रात्रि में 3 लोग जाग रहे हैं। पता है रात्रि में कितने लोग जगते हैं? 3। कौन कौन 3 जगते हैं? रात्रि में 3 जगते हैं। कौन 3? एक तो जगता है वो भोगी, सारे संसार की संपत्ति उसे अकेले को चाहिए, वो जाग रहा है। और एक जागता है रोगी, इसके रोम रोम में गांठ गांठ में दर्द हो रहा है, वो जाग रहा है। भोगी जागता है, रोगी जागता है और रात्रि में एक योगी भी जागता है, वो भगवान के लिए जाग रहा है। यही जग जामिने जाग है योगी, जाग है योगी। यही जग जामिने जाग है योगी श्री गोको यहाँ तीनों हैं। भोगी कौन है? यहाँ भोगी धुंधकारी है, सारा संसार अकेले को चाहिए। और यहाँ रोगी कौन है? आत्मदेव रोगी है, जो इसे रोग लगा है धन का, सब गया सब गया। और यहाँ योगी कौन है? महात्मा गोकर्ण जी भजन कर रहे हैं, वो योगी है। आज महाराज अपने रोते हुए पिता को देखा, किसने? महात्मा गोकर्ण जी ने, क्यों वो भी पिता कहते हैं। महात्मा गोकर्ण जी ने रोते हुए पिता को देखा। आज समझाने के लिए महाराज पहली बार, महात्मा बार बार नहीं, जीवन में पहली बार आज पिता से बात कर रहे हैं। लेकिन आज बात करी तो कल्याण के लिए करी है। जब रोने लगे हैं आत्मदेव, तो गोकर्ण जी पास में पहुंचते और कहते, पिताजी तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ। आप उस दिन भी रो रहे थे जब बेटा नहीं था, आप आज भी रो रहे हो क्योंकि बेटा अच्छा नहीं निकला। तो ये कोई किसी पर जवाबदारी नहीं है कि बेटा हो और अच्छा ही हो। तो पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है, तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। सभी दुखी हैं पिताजी,
तुम जहां जाओ वहां सब दुखी मिलेंगे। कहा बेटा मुझे संसार दुख दे रहा है। कहा पिताजी फिर वो गलत बोलने लगे आप, संसार ने कभी किसी को दुख नहीं दिया है। हाँ भैया, संसार कभी दुख नहीं देता है किसी को, क्योंकि भगवान ने बनाया है ना। तो भगवान की बनाई हुई वस्तु कभी किसी को परेशान नहीं कर सकती है। अच्छा एक बात बताएं आपको, आप सुबह पेपर पढ़ते हो और पेपर में लिखा है, पेपर आपने खोला तब तक घर से चाय आ गई और चाय पीने लगे, बिस्कुट खाने लगे और पड़ोसी बैठे हैं बराबर पे, और तब तक आपने पढ़ा कि आज बस पलट गई, उसमें कम से कम 40 लोग मारे गए, और चाय भी पी रहे हो, बिस्कुट भी खा रहे हो, और पड़ोसी से कह रहे और बिस्कुट और ले लो, ये रखे तो खा लो। अब बताओ 40 मर चुके, ये पढ़ रहे हो और बिस्कुट खा रहे हैं। तब तक किसी ने कह दिया कि कौन सी बस पलटी है, और ये यहाँ से गई थी। अरे उसमें तो अपने